हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने संविधान के विकास के बारे में पढ़ा, जिसमें 1600 ईस्वी का राजलेख भी पढ़ा और ये एक्ट्स पढ़े, कौन सा एक्ट किस सन में लागू हुआ। आज हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को समझे, एक अच्छा टॉपिक है। इस बेस पर एक लास्ट वीडियो में क्वेश्चन भी आया था कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। तो आंसर था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो देखिए, आज मैं आपको पूरा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाऊंगा। बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझेंगे इसको। एक तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति, एक गुप्त समिति बनी थी। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने एक गुप्त समिति गठित की, द्वारा गठित गुप्त समिति, इन्होंने जो गठित की थी गुप्त समिति की, उसकी सिफारिश पर पारित एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। क्या कहा गया? रेगुलेटिंग एक्ट। उस गुप्त समिति की सिफारिश पर बीपीएससी 94 पारित एक्ट को 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया, यानी संज्ञा दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना था। इनका टारगेट था कि भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना, दोनों को ही अपने नियंत्रण में लेना था। ठीक है। कंपनियों की गतिविधियों के दो मुख्य केंद्र थे, इंग्लैंड और भारत। तो कंपनी का टारगेट था दोनों में, इंग्लैंड और भारत में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कंपनी के संपूर्ण प्रशासन के सुपरविजन हेतु इंग्लैंड में दो संस्थाएं थी। एक तो थी निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और एक थी स्वत्वधारी मंडल, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो देखिए, ये दोनों संस्थाएं गृह सरकार की अंग थीं। पूर्ववर्ती संस्था इंग्लैंड में कंपनी कार्यपालिका थी। जो पूर्ववर्ती संस्था की बात कर रहे हैं हम पहले, इंग्लैंड में कंपनी की कार्यपालिका थी। इसमें 24 निदेशक होते थे। कितने होते थे? 24। इनका चुनाव प्रतिवर्ष स्वत्वधारी मंडल, इनका चुनाव कहाँ से हुआ? स्वत्वधारी मंडल द्वारा किया जाता था। ठीक है। 24 निदेशक का। ठीक है। निदेशक मंडल प्रतिवर्ष सदस्यों में से एक अध्यक्ष, जो निदेशक मंडल था वो प्रतिवर्ष सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता था। जो निदेशक मंडल था ये, वो एक तो अध्यक्ष बनाता था और एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था। जो मेन अधिकारी होता था बेटा इसमें, वो होता था अध्यक्ष। अब इस एक्ट के तहत निदेशक मंडल, कौन सा मंडल? निदेशक मंडल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाता है इंग्लिश में, की कार्यविधि 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष का कर दिया गया। जो एक्ट था ये रेगुलेटिंग, इसके अनुसार निदेशक मंडल की कार्यविधि 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दी गई। ठीक है। साथ ही यह उपबंधित किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कुल सदस्य संख्या 24 के 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। ठीक है। यानी हर साल 1/4 सदस्य अवकाश ले सकते थे। ठीक है। बाकी वर्क करते थे। पुनश्च कंपनी के निदेशक चुनने का अधिकार इन्हीं लोगों को होगा। ठीक है। जो कम से कम 1 वर्ष पूर्व कंपनी में 1000 पाउंड के शेयर धारक रहे हों, जिन्होंने कम से कम 1000 पाउंड का शेयर किया हो। ज्ञातव्य है कि इस एक्ट के पहले कंपनी के निदेशक मंडल का चुनाव कंपनी के 500 पाउंड के अंशधारियों द्वारा होता था। पहले कितने था? जो 500 पाउंड शेयर करते थे। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या गया इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जो 1000 पाउंड का शेयर करते थे। ठीक है। वही धारक रहे, उन्हीं लोगों को होता था चुनने का अधिकार। ठीक है। कंपनी निदेशक चुनने का अधिकार। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में कंपनी प्रशासन में बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में कंपनी प्रशासन में बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक थे, उनको इस एक्ट के माध्यम में अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात बंगाल यानी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों जो एक दूसरे से स्वतंत्र थीं,
इस अधिनियम द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये तीनों स्वतंत्र थे, लेकिन फिर इनके ऊपर एक गवर्नर जनरल बना दिया गया, तीनों के प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। शासन की समस्त सैनिक तथा सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल, जो शासन की समस्त सैनिक थे और सिविल शक्तियां थीं, उनको गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया। ठीक है, जनरल को और उसके 4 सदस्यों को। और निर्णय में बहुमत हेतु गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी जो निर्णायक मत देते थे वो गवर्नर जनरल देने लगे। तो वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल, तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। ये ध्यान रखने योग्य क्वेश्चन है। नियुक्त किया गया। कार्यकारिणी परिषद के अन्य 4 सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन एवं बर्बेल। ये चारों सदस्य ध्यान रखने। जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग, इनके 4 सदस्य कौन थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बर्बेल। ठीक है, देखिए अधिनियम के अधीन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में। ये बहुत ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है, जो कि यूपी पीसीएस 98 में भी आया हुआ है। ठीक है, सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। जो मेन थे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे, जो इस सर्वोच्च न्यायालय के 1774 में गठित हुआ, इसकी स्थापना हुई। इसमें पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और 3 न्यायाधीश और चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। यह एक अभिलेख न्यायालय था। कैसा न्यायालय था बेटा? अभिलेख न्यायालय। इसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल, इनके विरुद्ध जो अपील की प्रीवी काउंसिल में होती थी। ये ध्यान रखना, इसके विरुद्ध जो अपील होती थी वो कहाँ होती थी? प्रीवी काउंसिल में। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, यानी इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। सशक्त हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सत्ताधारी मंडल था। ठीक है, भारतीय राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया। क्लियर? तो इस एक्ट में जो भारतीय राजस्व था, नागरिक और सैन्य मामले जितने भी थे, उनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक, अब इसमें नया आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो 1781 में आया। ठीक है, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लें। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों का नाम ध्यान रखना है। जो पहले वारेन हेस्टिंग जनरल बने थे गवर्नर जनरल, तो उनके 4 सदस्यीय टीम थी फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मॉनसन एवं बर्बेल। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, सत्ताधारी मंडल के प्रति। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंध शक्ति किसमें निहित थी? गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में। ठीक, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया? अभी आपने पढ़ा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था? 4 सदस्य थे। मुख्य न्यायाधीश पर सर एलिजा इम्पे थी। ठीक है, तो सदस्य कितने थे उनके? गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्य और मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। ठीक है, तो जिनके साथ 3 न्यायाधीश और थे, जो चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइट थे। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गईं?
रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों के उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। अभी अभी पढ़ा, इनके 4 सदस्य भी थे तो पहले क्वेश्चन में आ गए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय, जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थी? एलिजा इम्पे, और उनके 3 सदस्य थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइट। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा है? इल्बर्ट ने। ध्यान रखने योग्य क्वेश्चन है। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा है? इल्बर्ट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ी से हटके आया है, इससे पहले की बात है ये, तो हटके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं तो इसलिए इस पर टिक कर लेंगे। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा है? इल्बर्ट ने। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया? रिपीट हो गया है क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।